महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। मामले की जांच कर रही ईडी ने दावा किया कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों ने 508 करोड़ रुपए बघेल तक पहुंचाए। आरोपों के मुताबिक यह रकम छत्तीसगढ़ के अलग अलग नेताओं और अफसरों के जरिए पहुंचाई गई। ईडी ने कुछ दिनों पहले रायपुर और भिलाई में छापा मारकर 5 करोड़ 39 लाख रुपए सीज किए थे। आरोप है कि ये रकम भी चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन रकम पहुंच पाती उससे पहले ही ईडी ने छापा मारकर भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का खुलासा कर दिया। आनंद फानन में आप नाम रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ, और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगना सीएम भूपेश बघेल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी असीम दास ने सीधे तौर पर खुलासा किया कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए ये रकम दुबई से भेजी गई है। तो एक और एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। उधर एल्विश यादव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। बीते दिनों एल्विश यादव को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर एक कार्यक्रम में देखा गया था। अब एल्विश यादव पर नशे की तस्करी का आरोप लगने के बाद विपक्षी पार्टियां सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य सरकार को निशाने पर ले रही है, जबकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शिंदे का बचाव करते नजर आ रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया, जो सांपों का जहर भी बेचता है और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वर्षा बंगला पर आता है, उसका आदरातिथ्य किया जाता है, उसके हाथों से मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर गणपति की आरती की जाती है। हाँ, उनका जो स्वागत हुआ भव्य, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार व्यवहार चल रहा है नासिक, पुणे और पूरे महाराष्ट्र में, क्या उनकी सूत्र सरकार में तो नहीं है? एल्विश मेरे हिसाब से उस समय कोई रियलिटी शो वगैरह जीते थे, तो उसका भी काफी नाम चल रहा था, तो कोई लेकर जाता है ऐसे समय तो थोड़ी ना कहा जाता है। उस समय थोड़ी उनके ऊपर कोई आरोप था, या उस समय कोई थोड़ी ये कहता कि भाई इस प्रकार के किसी पार्टी में वो है या उन्होंने कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम साहब को घसीटना बिल्कुल गलत बात है। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर लगे रेव पार्टी के आरोप और 9 जहरीले सांप बरामद किए जाने के बाद एक बार फिर सांप के जहर से नशे का मामला चर्चा में आ गया। बताया गया कि सांपों के जहर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की होती है। सपेरे जंगली इलाकों से सांपों को पकड़कर उनके दांत तोड़ते हैं और सांप का जहर निकालकर तस्करों को बेचते हैं। दरअसल सांप के जहर का प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है। अधिकारियों की माने तो तस्कर आदिवासी इलाकों से सांप के जहर को सपेरों से सस्ते दामों में खरीदते हैं और फिर वही तस्कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सांप के जहर की कीमत करोड़ों में लगाते हैं। कई बार दुर्लभ सांपों और डिमांड वाले सांपों के जहर की कीमत 2 से 5 करोड़ रुपए तक मिलती है। सपेरों की माने तो 1 लीटर सांप का जहर एकत्र करने के लिए करीब 200 सांपों का जहर निकालना पड़ता है। बीते 10 साल में बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ ने 500 करोड़ से ज्यादा का सांप का जहर बरामद किया। सांप के जहर को बोतल में इस तरह पैक किया जाता है कि यह देखने में किसी परफ्यूम की बोतल की तरह लगता है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में सबसे बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब पकड़े गए आरोपी असीम दास ने बताया कि अब तक 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए जा चुके हैं। इस खुलासे पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोल दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इमेज पर भ्रष्टाचार का गंभीर दाग लगा। ईडी ने असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को अदालत में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। लेकिन उसके बाद ईडी ने जो खुलासा किया उससे चुनावी राजनीति में बवंडर मच गया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही सीएम भूपेश बघेल तक इस जांच की आंच पहुंच चुकी थी। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। इसी साल 23 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद वर्मा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल था। ईडी ने विनोद वर्मा समेत 10 लोगों की संपत्तियों पर छापेमारी की थी और अब कैश कुरियर असीम दास के बयान के आधार पर ईडी ने भूपेश बघेल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। वहीं अगर बात की जाए 2 नवंबर को जब ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर और भिलाई में छापेमारी की तो 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए गए। भिलाई में यह कार्रवाई असीम दास के ठिकानों पर हुई और जब उसने पूछताछ में सीएम भूपेश बघेल का नाम लिया तो बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
और दुर्ग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव बेटिंग ऐप का मुद्दा उठाया। सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए बिना ही प्रधानमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और आरोप लगाया कि यहां बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को 30% की सरकार भी कहा और मंच से यह दावा किया कि इस चुनाव में जनता 30% की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी महादेव बेटिंग ऐप मामले में एंट्री हो गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का नया गढ़ बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए हुंकार भरी कि राम भक्तों का अपमान करने वाली भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। महादेव बेटिंग ऐप का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगी हुई है और वहां वोट डाले जाने हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस मामले में पूरी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आई। छत्तीसगढ़ में इसी महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि आरोप लगाए गए कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपए दिए, इसलिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में सफाई भी दी। बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि जब उनका टाइम आएगा तो वो भी विरोधियों को देख लेंगे। उनका काम भी है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आते ही सियासत ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ से ऐलान कर दिया कि वो तैयार हैं और बीजेपी किसी धमकी से डरने वाली नहीं है। और मैंने तो सुना है कि नेता यहाँ के दबी जबान में हमारे यहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहाँ कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो?